कल की व्यवस्थाओं के बारे में व्यापक जनसंपर्क धर्म गुरुओं के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त सिविल सोसाइटी के जो हमारे मेंबर हैं उनके साथ, पीस कमेटी के मेंबर्स तथा जो भी हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जैसा सिविल डिफेंस इत्यादि, जो कि समय समय पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करती है, उनके साथ वार्ता की गई है और उन लोगों को बताया गया है कि शांति व्यवस्था हर हालत में कायम रहनी है। उन्हें ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इसके बारे में भी समझाया गया है कि जिस कारण से ये चीज़ें उभर रही हैं वो उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत है, संबंधित व्यक्ति के द्वारा इसमें माफ़ी भी मांगी गई है तथा उस संस्था द्वारा उसको निष्कासित भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना आम जनता के लिए ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा इसके लिए हमारे जो थानाध्यक्ष, हमारे क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक तथा रेंज और जोन के प्रमुख के द्वारा भी मीटिंग्स की गई। यहाँ तक कि हमारे जो चौकी इंचार्जेस हैं पुलिस के, उनके द्वारा डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ भी संपर्क किया गया है। साथ ही साथ इस दौरान प्रशासन के हमारे जो तहसील के स्टाफ हैं, उप जिलाधिकारी हैं, अपर जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं तथा मंडलीय प्रमुख हैं, उनके द्वारा भी इस मीटिंग में प्रतिभाग किया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके हिसाब से पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। फिर भी जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है तो सिविल पुलिस के अलावा 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगातार सीसीटीवी तथा वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ड्रोन के द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं। अन्य जो स्थान विशेष के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है वो स्थानीय स्तर पर अधिकारी उस हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। ये भी बताया गया है कि इसकी आड़ में अगर कोई भी उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार निगरानी है और हम लोग सोशल मीडिया पे कोई भी हेट पोस्ट या हेट स्पीच आती है तो उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और ये पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी धर्म के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इस पे हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो एफर्ट्स हमारे फील्ड के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया है उस आधार पे कल का दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। सर, कई धड़ों की तरफ से शिकायतें ये आ रही है कि पुलिस ने गलत लोगों को नामजद किया है और सुप्रीम कोर्ट तक जमीयत के लोग आज पहुंचे थे, जिसको लेकर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया जा रहा है। कई पक्षों की तरफ से ऐसा सामने आया। हम लोगों ने पूर्व में ही स्पष्ट किया है, शासन के द्वारा ये बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो, ये सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए संबंधित जनपदों में कुछ नंबर भी हम लोगों ने सर्कुलेट किए हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी बात बताई जा सकती है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो। अन्य चीज़ें जो आपने बताया बुलडोज़र के बारे में, वो वहाँ पर जहाँ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होती है वहाँ पुलिस शांति व्यवस्था के लिए जाती है। संबंधित विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो एक प्रक्रिया के तहत की जाती है। फिलहाल ये मामला चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर लंबित है, इसलिए
इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, और ये बताया जा रहा है कि पिछले शुक्रवार जो हिंसा हुई उसके बाद ही उपद्रवियों को बंद करके पुलिस जो है उस तरह से पिटाई कर रही है उनकी। इसके ऊपर आपके संज्ञान में हो गया, क्या जानकारी हो पाई कहाँ का है और कोई एक्शन क्या प्रस्तावित है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ? इस संबंध में ये बताया गया था कि एक जनपद से संबंधित है, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस संबंध में जांच चल रही है। विभाग इस तरह की कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी की गलती पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।